है आपका एक नए वीडियो के अंदर। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि कैंडल स्टिक्स चार्ट पैटर्न कैसे काम कर सकता है। और हम आगे आने वाले वीडियोस में भी समझेंगे कि कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न्स के और कौन से कैंडल्स हैं जो मेन कैंडल्स हैं जिसपे हम ट्रेड ले सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में ये एक ऐसा वीडियो है जो कि आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। इस वीडियो के साथ मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको ऐसी चीजें कोई भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगी। जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ एक बेसिक से लेके एडवांस तक आपको कैंडल स्टिक्स के बारे में बताऊंगा कि कैंडल स्टिक्स किस तरह से काम करती है। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं। मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और डायरेक्टली अपन कैंडल स्टिक्स पे आते हैं। तो सबसे पहले जो कैंडल स्टिक्स ये रेड और ग्रीन जो है उसको हम समझ लेते हैं। रेड और ग्रीन कैंडल स्टिक्स का क्या मतलब रहता है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले गूगल पे लिखूंगा कैंडल स्टिक्स। ये जो आप देख सकते हो यहाँ पे ये कैंडल्स आ गए। अब मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ। ये जो कैंडल्स हैं, एक हो गई ये बुलिश, एक हो गई ये बेरिश। जो बेरिश कैंडल है वो तो आती है रेड कलर की और जो बुलिश कैंडल है वो तो आती है ग्रीन कलर की। ये बीच वाली जो है ये होती है इसकी बॉडी। इसका मतलब क्या है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। इसका मतलब ये है कि ये जो कैंडल है, रेड वाली जो कैंडल है, ये ऊपर से स्टार्ट हुई है और नीचे जाके खत्म हुई है। मतलब हुआ कि ये ऊपर ओपन हुई, उसको बायर्स ऊपर लेके गए, हाई तक लेके गए और वापस ये नीचे आना स्टार्ट हुई। सेलर्स ने इसको पुश किया नीचे और सेलर्स ने लो बनाया इसका। फिर वापस बायर्स आए, फिर वापस बायर्स इसको ऊपर लेके गए और यहाँ पे क्लोज किया। समझ में आया। तो जब ओपन हुआ यहाँ पे उसको ऊपर बायर्स फिर नीचे सेलर्स आए। और इसका मतलब क्या है इस कैंडल का मतलब कि यहाँ पे सेलर्स का प्रेशर है। यहाँ पे सेलर्स का प्रेशर है। ये क्या इंडिकेट करता है कि यहाँ पे मार्केट बेयरिश है। सेकंड चीज, ये बुलिश कैंडल स्टिक है। बुलिश कैंडल स्टिक का मतलब क्या है, ये ओपन यहाँ से ये स्टार्ट होगी। सेलर्स ने ट्राई किया इसको नीचे लाने का जो कि इसका लो बन गया, पर बायर्स इतने स्ट्रांग थे कि इसको ऊपर लेके गए और ऊपर लेके गए। उन्होंने ऊपर लेते 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 ये इसकी ग्रीन बॉडी बन गई। और जब इसका हाई पॉइंट आया वहां पे सेलर्स ने थोड़ा सेल ऑफ किया, वहां पे सेलर्स ने थोड़ा नीचे लेके आए मार्केट को और वो उसका क्लोज पॉइंट बन गया। तो इसका मतलब क्या है कि सेलर्स तो आए पर बहुत कम सेलर्स थे। इसका मतलब क्या है, मार्केट बुलिश है। अब यही चीजें, यही चार्ट पैटर्न, यही कैंडल स्टिक्स आपको इस चार्ट पैटर्न पे दिखेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये एक बुलिश कैंडल। ये बुलिश कैंडल बनी, उसके बाद में एक और बुलिश कैंडल बनी। सेलर्स ने ट्राई तो किया नीचे नीचे लेके जाने का, पर यहाँ पे वापस सेलर्स ने बुलिश कैंडल्स बनाना स्टार्ट कर। तो हमको क्या करना है, हमको मार्केट में बायर्स के साथ में या सेलर्स के साथ में हमको ट्रेड करना है। बस इतना सा हमको ध्यान रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सेलर्स की कैंडल आई बड़ी सी, उसके बाद में बायर्स ने ऊपर ले जाने का ट्राई किया। ये सेलर्स का मतलब क्या है, यहाँ से स्टार्ट हुई कैंडल, नीचे ऊपर तक बायर्स लेके गए पर बायर्स ऊपर नहीं लेके जा पाए क्योंकि एक रेजिस्टेंस है ऊपर जो मैंने ग्रीन कलर का बताया हुआ है। फिर वापस नीचे लेके आए, फिर यहाँ पे बायर्स आए, बायर्स एग्जॉस्ट हो गए जो कि सेलर्स की कैंडल है उसके ऊपर से नहीं लेके जा पाए। एग्जॉस्ट हो गए बायर्स। यहाँ पे थोड़ी देर होल्ड किया मार्केट, 1 2 3 मतलब 15 मिनट होल्ड किया मार्केट और उसके बाद में मार्केट फिर से सेल ऑफ हो गया। तो हमको कैंडल स्टिक्स चार्ट पैटर्न को ध्यान से देखना है, कैंडल स्टिक्स को ध्यान से समझना है। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में जो कैंडल्स बन रही होंगी उसी के जैसे ही चार्ट आपको अंदर 5 मिनट 15 मिनट में दिखेंगे। हम एक बार चार्ट पैटर्न पे चलते हैं। इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा। तो ये है एक दिन का टाइम फ्रेम। अब एक दिन के टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पे लग रहा है कि ये है बेरिश कैंडल बनी हुई है जो कि काफी टाइम कंसोलिडेट करने के बाद में एक ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट फेल हो गया और यहाँ पे बेरिश कैंडल बनी। इसका मतलब क्या है, मार्केट बेरिश हो गया है। अब हम इसको, ये आपको कैंडल एक दिन का आपको बता रही है कि मार्केट बेरिश है या बुलिश है। और उसके बाद में अगर अपन 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखेंगे तो उसमें आपको एक पैटर्न्स देखने को मिलेंगे। ये है पैटर्न्स। मार्केट ये पिछले से पिछले दिन का है जो कि ये थर्सडे का है, एक्स5 के दिन का है। यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, बायर्स ऊपर लेके गए पर वो फेल हो गए, सेलर्स आ गए। और फिर यहाँ पे धीरे धीरे आपको एक प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा जो कि कुछ इस तरीके से है, ऊपर
फिर ये नीचे, फिर ये कहां तक लेके गए, ये इस पॉइंट तक लेके गए, इस पॉइंट तक लेके गए, फिर ये वापस सेलर्स आए, फिर वापस ऊपर बायर्स किस पॉइंट तक लेके गए, इस पॉइंट तक लेके गए, फिर वापस सेलर्स आए, फिर यहाँ पे बायर्स ने ट्राई तो किया ऊपर लेके जाने का, पर धीरे धीरे सेलर्स आते गए यहाँ, और यहाँ पे इसने सपोर्ट कहाँ लिया, ये जो रेजिस्टेंस लाइन, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, थोड़ा सा ऊपर लेके गए, जो कि ये जो लोअर हाई था इसके नीचे था, ये वाला इसके नीचे था। तो यहाँ पे वापस से सेलर्स आए और वापस से नीचे पुश किया, यहाँ पे बायर्स ने फिर ट्राई किया था, पर यहाँ पे ये जो कैंडल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल है, जहाँ पे ये बताती है कि मार्केट यहाँ पे नेगेटिव होने वाला है। फिर मार्केट में एक अच्छी सी डाउन ट्रेंड देखने को मिला, फिर मार्केट ऊपर लेके गया, बायर्स आए, यहाँ पे जो ये हाई बना था इसको क्रॉस नहीं किया मार्केट ने, और वापस मार्केट में सेल ऑफ आना स्टार्ट किया। ये बात थी थर्सडे। अब मैं सारी ड्राइंग्स को एक बार क्लियर कर दूंगा यहाँ पे, और हम वापस से देखेंगे चार्ट पैटर्न्स। 35 ड्राइंग्स क्लियर कर दी है यहाँ पे मैंने, और यहाँ पे अब हुआ क्या, मार्केट पहले से ही सेलिंग कंडीशन में था, और जब मार्केट सेलिंग कंडीशन नीचे की तरफ ओपन होता है तो क्या होता है, लोग डर जाते हैं, पैनिक सेलिंग आती है। पैनिक सेलिंग जब लोगों को डर लगता है कि मार्केट कहीं और नीचे ना चला जाए, मार्केट थोड़ा सा नीचे गया, बायर्स में इतना दम नहीं था कि वो ऊपर की तरफ लेके जा पाए इसको, तो ये कैंडल बनी, रेड कलर की कैंडल बनी, फिर ये ग्रीन कलर की कैंडल बनी, जो कि 50% से ज्यादा पुश हो गई। ये परसेंटेज जो मैं बोल रहा हूँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैंडल स्टिक कितनी ज्यादा मतलब कितनी ज्यादा वीक है, उससे पता चलेगा कि अगर 50% से ज्यादा ये कैंडल स्टिक है, अगर 50% से ज्यादा ये नीचे रिट्रेस हो चुकी है, तो ट्रेंड चेंज होने वाला है, यहाँ से ट्रेंड चेंज होने वाला है, डाउन ट्रेंड आने वाला है। अगर यहाँ पे ये 70% ही हुई है और ये बुलिश कैंडल बनी है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू हो सकता है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो हमको ये चीज ध्यान रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज इसके अंदर। जब ये 50% से ज्यादा रिट्रेस हुई, यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा होल्ड किया। होल्ड कब किया, एक रेड कैंडल बनाई, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनाई, और वो कहाँ बन रही है, वो इस पॉइंट के नीचे बन रही है, वो इस पॉइंट के नीचे बन रही है। अगर इस पॉइंट के ऊपर बनती तो मार्केट वापस से ऊपर जाने लगती, वो इस पॉइंट के नीचे बन रही है। मार्केट ने फिर से एक रेड कैंडल बनाई, जो कि मार्केट के बेरिशनेस को दिखाता है। फिर इसने वापस से कंसोलिडेट करना स्टार्ट किया। अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो मार्केट कहाँ कंसोलिडेट करेगा, ऊपर जाके मार्केट यहीं कंसोलिडेट करेगा, और फिर मार्केट को और ऊपर जाना है तो मार्केट यहाँ से ब्रेक करके ऊपर जाएगा। पर हुआ क्या, मार्केट नीचे की तरफ ही कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ कंसोलिडेट हुआ, फिर नीचे की तरफ कंसोलिडेट हुआ। इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि मार्केट यहाँ से बेरिश हो सकता है। मार्केट नीचे आया, फिर कंसोलिडेट किया, फिर वापस मार्केट नीचे आया, फिर कंसोलिडेट किया, फिर वापस मार्केट नीचे आया। अब आप देख रहे हो कि ये जो हाइज बन रहे हैं, ये लोअर लो बन गया, फिर ये लोअर लो बन गया, फिर ये लोअर लो बन गया, और ये इसका लोअर हाई, ये लोअर हाई है, ये लोअर लो है, ये लोअर हाई है, ये लोअर लो। एक ट्रेंड आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, जो कि ट्रेंड मैं आपको बताने वाला था। ये ट्रेंड को आपको आइडेंटिफाई करना है छोटे टाइम फ्रेम पे, तो आप एक डायरेक्शन मार्केट का पता लगा सकते हैं। अब हम यहाँ पे उसको डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे, तो डेली टाइम फ्रेम में कुछ ये इस तरीके के कैंडल्स, कुछ इस तरीके के कैंडल्स दिखेंगे। अब मैं कैंडल देख के आपको बता सकता हूँ कि इसमें कौन से किस तरीके के ट्रेंड्स हैं। अब यहाँ पे ये आप देख सकते हो, ये कितने तारीख का है, 1 फरवरी का है, जब बजट का दिन था। 1 फरवरी में मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ पे आया, मार्केट नीचे की तरफ आया, मार्केट ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे की तरफ आया, फिर मार्केट ने यहाँ क्लोज किया, ठीक है। दोनों तरफ के मूव्स थे यहाँ, क्योंकि मार्केट ने क्या किया है, ये विक्स है जो बहुत ही लंबी लंबी विक्स बनी है, और इसकी बॉडी है ये छोटी सी, और ये रेड कलर की। इसका मतलब क्या है कि सेलर्स लास्ट में जाते वक्त सेलर्स हावी, सेलर्स का प्रेशर था मार्केट के ऊपर। तो हम यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे, और जल्दी से हम 1 फरवरी का पैटर्न निकाल देगा, और ये है 1 फरवरी का पैटर्न। मार्केट में बायर्स आए ऊपर की तरफ लेके गए,
यहाँ पे सेलर्स भी आए थे, पर सेलर्स में इतना दम नहीं था, तो इन्होंने ये कैंडल बनाई और यहाँ से ऊपर की तरफ बायर्स आए। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि धीरे धीरे बायर्स एग्जॉस्ट हो गए और सेलर्स आए। बायर्स ने ऊपर ले जाने की कोशिश की, पर ये जो चीज थी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। तो इसको मैं ले लेता हूँ। ये जो चीज थी बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया, यहाँ से मार्केट ने ब्रेक किया, इसको बायर्स ने ऊपर ले जाने का ट्राई किया। ये जो कैंडल थी ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, यहाँ पे हम और सेल कर सकते थे। क्यों? क्योंकि इसने इसका ये हाई ब्रेक नहीं किया और ये 50% से कम है। तो हमको क्या पता चल रहा है यहाँ पे? हमको ये पता चल रहा है कि मार्केट यहाँ पे अभी भी बेरिश है और हमने यहाँ पे किसी चीज को शॉर्ट किया है, तो हम अच्छे से टारगेट बुक कर सकते हैं, जो कि हमारा टारगेट यहाँ तक का हो सकता है, फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक का हो सकता है, फिर तीसरा टारगेट यहाँ तक का हो सकता है। तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो सेलर्स आए, यहाँ पे लेके गए, थोड़ा सा ऊपर इसने रिट्रेस किया, जो कि इसको यहाँ पे बायर्स तक लेके आया, फिर वापस मार्केट में डिमांड जनरेट हुई, इसको यहाँ तक लेके आया, फिर मार्केट में यहाँ से फ्लो चला और ये फ्लो बहुत बहुत ही क्विक था, जो कि 15 मिनट में आप देख रहे हो कि मार्केट वापस यहाँ से, जो कि यहाँ 39,630 से लेके वापस कहाँ तक आया है, 40,100 तक अप्रोक्सीमेटली रिवर्स होती है। तो ये जो रैली थी 300 पॉइंट 400 पॉइंट की, अगर यहाँ पे किसी ने कुछ खरीदा होगा तो जस्ट कुछ सेकंड्स में ही, कुछ मिनट्स में ही उसका काफी ज्यादा पैसा बन गया। अगर हमको ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैंडल स्टिक्स को देखना आता है, तो हम मार्केट में अच्छे से प्रॉफिट्स को बुक कर सकते हैं। हम आगे कैंडल्स को भी समझेंगे कि कैंडल्स किस किस तरीके की होती हैं और कैंडल्स में हमको किस तरह से ट्रेड लेना चाहिए। देखो, एक चीज मैं और बता दूं कि कैंडल स्टिक्स जो होती है ना, वो हमको ट्रेड सबसे पहले दिलाती है। कैसे ट्रेड दिलाती है? अब हम ये यहाँ पे देख लेते हैं, एक ट्रेंड लाइन चल रही है यहाँ पे, ठीक है। 2 पॉइंट्स को मैंने मिक्स किया, ये ट्रेंड लाइन चल रही है यहाँ पे। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये, अगर अपने को ट्रेड लेना है बुलिश साइड का, नीचे की तरफ है मार्केट ने यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाई है, जो कि है बुलिश एंगल्फिंग। इसने 2 कैंडल्स को एंगल्फ किया है लगभग, और मार्केट ने फिर यहाँ पे एक कैंडल होल्ड की है, जो कि है 15 मिनट की कैंडल होल्ड की है। हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं और उसके बाद में आप देख सकते हो कि एक भी कैंडल ने किसी भी कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया है, ये ऊपर ऊपर जाता रह रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हमने ट्रेड लिया, यहाँ पे आया, यहाँ पे हमने एसएल लगा दिया, फिर यहाँ आया, फिर हमने यहाँ एसएल लगा दिया, फिर ये आया, फिर हमने यहाँ एसएल लगा दिया, फिर यहाँ हमने एसएल लगा दिया। अगले दिन जब मार्केट खुला, यहाँ पे हमने हमारा ट्रेड कट कर दिया, यहाँ पे ट्रेड कट कर दिया हमारा, और हमारे प्रॉफिट्स को बुक कर लिया। तो जो कैंडल्स हैं वो हमको बहुत सारी चीजें बताती हैं कि मार्केट में अभी किस तरह से क्या चल रहा है। अब बात कर लेते हैं थोड़े साइडवेज मार्केट, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यही दिक्कत होती है कि साइडवेज मार्केट में कैसे ट्रेड किया जाए। अब हम इसको समझ लेते हैं। जब मार्केट बुलिश हुआ, यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बनी, फिर बेरिश कैंडल बनी, फिर बेरिश कैंडल बनी, और ये वाली जो बुलिश कैंडल बनी, इसने क्या किया, इसका हाई ब्रेक कर दिया। ये वाला जो हाई था, इसका हाई ब्रेक कर दिया, और ये वाली कैंडल ने इसको और ऊपर लेके गई। तो हम यहीं पे इसी का एसएल लगा के यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। कहाँ तक का? यहाँ तक का ट्रेड ले सकते हैं, या हम यहाँ तक का ट्रेड ले सकते हैं, इसके स्टार्टिंग पॉइंट का ट्रेड ले सकते हैं। ये एक कैंडल आपको दिखने में भले ही छोटी लग रही हो, पर ये एक कैंडल भी आपको 50-60 पॉइंट से कम नहीं देगी। 50-60 पॉइंट मतलब अगर आपने क्वांटिटी ट्रेड की है, अगर आपने 50,000 60,000 रुपए की क्वांटिटी ट्रेड की है, तो आपको काफी अच्छे प्रॉफिट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद में मार्केट ने यहीं से इसको ब्रेकआउट किया था। यहाँ पे इसने एक ग्रीन कैंडल बनाई, मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जा पाया, मार्केट फिर एक और इसने कैंडल बनाई, यहाँ पे ये इसने होल्ड की। हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट ने नीचे ले जाने का ट्राई किया, फिर इसको ऊपर की तरफ ब्रेक किया। हम यहाँ तक के टारगेट्स बनाएंगे और यहाँ तक के टारगेट्स हमारे अचीव। उसके बाद में यहाँ पे एक रेड कलर की कैंडल बनी है, जो कि इस रेड कलर की कैंडल से ऊपर है। हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, एक ट्रेड जो कि हम यहाँ पे बुक कर सकते हैं छोटे टारगेट्स के लिए। उसके बाद में एक वापस रेड कलर की कैंडल बनी है, उसके बाद में ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ है, आपको अच्छे टारगेट्स मिला है। उसके बाद में ये और होल्ड कर रहा है, पर ये जो कैंडल्स हैं ये अच्छी कैंडल्स नहीं है, क्योंकि ये जो कैंडल्स बन रही है ये एक नेगेटिव कैंडल है।
आप देख सकते हो ये एक नेगेटिव कैंडल है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। यहाँ पे ये नेगेटिव कैंडल बन रही है, तो ये एक मार्केट में बेरिशनेस बताती है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है। और कहाँ तक जाएगा? यहाँ तक जा सकता है। आने वाले वीडियोस में एक प्रॉपर आपको सीरीज मिलने वाली है कैंडल स्टिक्स के बारे में, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है उसके बारे में एक प्रॉपर वीडियोस, डेडिकेटेड वीडियोस मिलेंगी। आप उससे सीख सकते हैं, समझ सकते हैं मार्केट किस तरह से काम कर सकता है और आप प्रॉफिट्स को भी बुक कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ ऐसा ही वीडियोस के साथ। थैंक यू।